अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज एक न्यू शानवांग फ़ैन फिक्शन लेकर आ चुकी हूँ और मुझे पता है कि आप लोगों को शानवांग फ़ैन फिक्शन बहुत पसंद आ रहे हैं और आप लोगों ने बहुत मिस किया है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको किस टाइप की फ़ैन फिक्शन चाहिए। ओमेगा वर्जन, मॉडर्न एफएफ, मॉडर्न बीएल शानवांग फ़ैन फिक्शन, हिस्टोरिकल ओमेगा वर्जन फ़ैन फिक्शन और माफिया हस्बैंड वाला। तो सबसे ज़्यादा वोट माफिया हस्बैंड में आया है, इसीलिए मैं माफिया हस्बैंड का फ़ैन फिक्शन शेयर कर रही हूँ। इसमें टॉप विंग बॉटम लान वांग जी है और एक प्यारे सी क्यूटी पाई ने कमेंट किया है कि दीदी आप वांग जी को ओमेगा दिखाना और विंग को अल्फ़ा दिखाना। हाँ जी, मैं बिल्कुल विंग को अल्फ़ा और वांग जी को ओमेगा दिखाऊंगी। तो चलिए आज की हमारे न्यू खट्टे मीठे से शानवांग एफएफ को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें एक खरूस वाला हस्बैंड लेकिन टॉक्सिक नहीं है और एक स्वीट सी चुलबुली सी ओमेगा देखने को मिलेगा। तो चलिए फ़ैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही लान वांग जी को दिखाया जाता है, जिसके पास शाओ शिनचैंग नाम का एक दोस्त बैठा हुआ था। गाड़ी में वो लोग थे और वो लोग कहीं जा रहे थे और वो गाड़ी शाओ शिनचैंग का था। वांग जी जो कि था उसके साथ जा रहा था। उनकी बातों के थ्रू हमें पता चलता है कि वांग जी शाओ शिनचैंग की घर की तरफ जा रहा है, क्योंकि आज शाओ शिनचैंग का जो छोटा भाई है उसका बर्थडे है, इसीलिए वो लोग जा रहे हैं। सो रास्ते में कुछ जैम की वजह से वो लोग रुक जाते हैं। शाओ शिनचैंग ने कहा, उफ़ यार, ऊपर से इतना लेट हूँ और तुम्हें लाने के लिए लेट हो गया। वांग जी तुमने कितना लेट किया, उसके बाद मैं तो लेट हो गया भाई के लिए गिफ्ट लेने के लिए। ये देखो ऊपर से जैम, पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। तभी वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता, क्या मैं देखूँ एक बार। उसने कहा, नहीं वांग जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम बाहर नहीं जाओगे, समझी। वांग जी ने कहा, अरे कुछ नहीं होता है, मैं बस देख कर ही आ जाऊँगा। ये बोलकर वांग जी गाड़ी की डोर को ओपन करता है और बाहर आ गया। उसके साथ साथ शाओ शिनचैंग भी बाहर आता है और वांग जी ने कहा, मुझे लगता है वहाँ पर कुछ हुआ है। एक जगह पर वांग जी अपने फिंगर को दिखाते हुए कहा, वहाँ पर देखो, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमी हुई थी। उसने कहा, वांग जी चलो यहाँ से, पता नहीं क्या हुआ है। वांग जी ने कहा, चलो ना देखते हैं। फिर वांग जी शाओ शिनचैंग के हाथ को पकड़ के उसे खींचते हुए ले जा रहा था। उसने कहा, वांग जी मत चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। तभी वो दोनों ना भीड़ को धकेलते हुए अंदर आते हैं। उन्होंने देखा कि एक इंसान को कुछ इंसान बुरी तरीके से पीट रहा है और एक इंसान जो कि था वो चेयर में बैठा हुआ है और उसके पास कुछ लोग भी खड़े हैं और उन सब के हाथ में गन है। वांग जी ने कहा, ये इन्हें क्यों मार रहा है, क्या हुआ है। तभी वहाँ से एक अल्फ़ा ने कहा, इसे मारना ही चाहिए, पता है इसने एक ओमेगा के साथ ज़बरदस्ती किया है, उसका रेप किया है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या इस अल्फ़ा ने एक ओमेगा के साथ ज़बरदस्ती किया, और वो इंसान कौन है जो वो चेयर में बैठा हुआ है। इधर जो था वो अल्फ़ा था, उसने कहा, तुम जानते नहीं हो इसे, वो विभूषण है। शाओ शिनचैंग ने कहा, विभूषण। फिर वांग जी ने कहा, वो खतरनाक माफिया। फिर शाओ शिनचैंग ने कहा, वांग जी चलो यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। वांग जी ने कहा, नहीं रुको ना, देखने दो क्या हुआ है। फिर विंग ने कहा, इसे ले जाओ और जंगल के बीचों बीच बांध दो। उस अल्फ़ा ने कहा, बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए, बॉस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी वांग जी ने कहा, ये उसे बॉस क्यों बोल रहा है। तभी उस अल्फ़ा ने कहा, क्योंकि ये उसका ही आदमी है। ये सुनकर वो हैरान होते हुए कहा, क्या उसके ही आदमी ने किया था और वो उसे मार भी रहा है, ये अच्छा है या फिर बुरा। फिर उस अल्फ़ा ने कहा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन उसके आदमी ने गलत काम किया है, इसीलिए वो उससे पनिशमेंट दे रहा है। हाँ, मुझे नहीं पता कि विभूषण के दिमाग में क्या चलता है। तभी शाओ शिनचैंग ने कहा, ये विभूषण बहुत खतरनाक है, चलो वांग जी यहाँ से, चलो यहाँ से, पता नहीं वो यहाँ पर नाटक कर रहा है या फिर सच में उसे पनिशमेंट दे रहा है। वांग जी ने कहा, सच में। और उसने विंग की तरफ देखा। विंग जो कि था पूरा ही ब्लैक कलर के कपड़े में था। उसका पैंट से लेकर उसका शूज़, उसका जो शर्ट था, उसका जो कोट था, उसका जो हाथ का जो रिस्ट वॉच था, उसका सनग्लास, सब कुछ, उसका सब कुछ ब्लैक था। वांग जी ने कहा, वाह ये कितना परफेक्ट लग रहा है। विंग जो कि था अपने चश्मे को उतारते हुए कहा, क्या कहा तुमने, बॉस, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। और विंग उठ गया और उसका सीने के ऊपर लात मार दिया और फिर वो अल्फ़ा जाकर दूर गिरा। फिर विंग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे आदमी होकर तुमने इतना घिनौना काम किया। मानता हो कि हम माफिया हैं, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुम्हें पता है ना। फिर उस इंसान ने कहा, हाँ
मुझे पता है बॉस, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, दोबारा से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दीजिए बॉस, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा। विंग ने कहा, जो बोलूँगा वही करोगे ना? उस अल्फ़ा ने कहा, हाँ मैं वही करूँगा। विंग ने कहा, ठीक है, जिस ओमेगा की ज़िंदगी तुमने बर्बाद किया है उसके साथ तुम्हें शादी करनी पड़ेगी और उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हें लेना पड़ेगा, समझे? उस इंसान ने अपनी जान की वजह से उसने कहा, हाँ 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 मैं करूँगा, जो आप बोलोगे मैं वो करूँगा, वो करूँगा मैं। विंग ने कहा, ठीक है, इसे ले जाओ, गाड़ी में बिठाओ। फिर वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, वाह। फिर शाओ शिनचैंग ने कहा, क्या हुआ, तुम वाव क्यों कर रहे हो और इतना मुंह क्यों खोल रहे हो? वांग जी ने कहा, ये कितना कूल है, ये कितना हैंडसम है। फिर उसने कहा, हैंडसम है मतलब? शाओ शिनचैंग ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, यो, मुझे नहीं लगता कि ये हैंडसम है। तभी विंग के पीछे से एक लड़का आता है, उसने फ़ोन को विंग को देते हुए कहा, बॉस कॉल आया है आपका। विंग ने कहा, दो मुझे। विंग ने कॉल को ले लिया और फिर वो बात करने लगता है। वो लड़का जो कि था वो वांग जी और शाओ शिनचैंग की तरफ देखता है, जो लोग विंग को घूर घूर कर देख रहे थे। फिर वो लड़का उनके पास आते हुए कहा, एनी प्रॉब्लम, आपको कुछ बोलना है? आप सर को देख रहे हो, ऐसे सब लोग चले गए हैं। वांग जी ने कहा, ये कितना हैंडसम है, इसका नाम विंग है क्या? फिर उस लड़के ने कहा, हाँ विभूषण, उनका बर्थ नाम विंग है। फिर वांग जी ने कहा, हाँ सही कहा, ये कितना कूल, कितना डिसेंट, कितना हैंडसम है। उस लड़के ने कहा, हमारे बॉस हैंडसम हैं, आपका नाम क्या है? शाओ शिनचैंग ने कहा, तुम्हें क्यों बताया हमारा नाम क्या है, होते कौन हो तुम? तभी उसने कहा, हाँ हाँ मैं सर का हूँ, पीए मैं हूँ उसका। फिर उसने कहा, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? फिर उस लड़के ने कहा, मेरा नाम शुयांग है, तुम्हारा नाम क्या है? फिर शाओ शिनचैंग ने कहा, अब वांग जी चलो यहाँ से। फिर श्रेयांग ने कहा, इसका नाम वांग जी है, तो तुम्हारा नाम क्या है, बता के जाओ ना, तो तुम्हारा नाम क्या है बोलो। श्रेयांग ने कहा, चलो यहाँ से वांग जी चलो। श्रेयांग ने कहा, अरे नाम तो बता के जाओ, जाओ ना, नाम बताकर कहाँ जा रहे हो, रुको ना। लेकिन वो लोग चले गए। फिर श्रेयांग ने कहा, ये ओमेगास भी ना बहुत अजीब होते हैं, क्या अजीब है ये? फिर इधर जो वांग जी था वो गाड़ी के अंदर था और वो अपनी दोनों हाथों से अपनी फेस को पकड़ के रखा था। उसने कहा, ओ माय गॉड, ये मैंने क्या देख लिया? मैंने विंग का नाम बहुत सुना था, लेकिन मैंने विंग को कभी नहीं देखा, उसकी फ़ोटो तक नहीं देखा, क्योंकि मुझे इस पर उतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन ओ माय गॉड, वो कितना हैंडसम है। शाओ शिनचैंग ने कहा, मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें वो खतरनाक वाला विंग तुम्हें वो हैंडसम लग रहा है? तुम्हें पता है वो कितना खतरनाक है, उसके पास गन है, तुमने देखा उसके पास कितने सारे आदमी हैं, तुम्हें लगता है कि तुम उसे हैंडसम बोलोगे और वो तुम्हें छोड़ देगा? वांग जी ने कहा, मैंने कुछ थोड़ी ना किया है, मैंने बस बोला है कि वो हैंडसम है। वैसे भी माफिया भी इतना हैंडसम होते हैं, मुझे पता ही नहीं था कि माफिया भी इतने हैंडसम होते हैं। फिर शाओ शिनचैंग ने कहा, वांग जी। उसने वांग जी को हिलाते हुए कहा, उसे भूल जाओ, वांग जी वो माफिया है, उसका नाम लेना भी माय गॉड, पता नहीं वो क्या कर देगा, तुम्हें पता है वो कितना खतरनाक है। और मेरे पापा ने कहा था कि अगर उसके नाम पर कुछ उल्टी सीधी बात बोला जाता है ना, तो वो उस इंसान को पनिशमेंट देता है, पता है वो कितना खतरनाक है, सब लोग डरते हैं उससे। फिर तभी वांग जी ने कहा, माय डियर माफिया, तुम कितने हैंडसम हो, माय डियर माफिया। शाओ शिनचैंग ने कहा, माय डियर माफिया, तुम उसे डियर बोल रहे हो? वो कितना खतरनाक लग रहा था, तुमने देखा? उसकी खुद की आदमी थी, वो उसे इतना मारा। वांग जी भूल जाओ उसे, समझे? वांग जी ने कहा, काश मैं उसका नंबर ले पाता, काश मैं उससे एक बार बात कर पाता। वो माफिया तो क्या हुआ, वो इंसान नहीं है क्या? वो कितना हैंडसम है, तुमने देखा नहीं? फिर तभी शाओ शिनचैंग ने कहा, अगर तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी आंटी को पता चल गया कि तुम एक माफिया को माय डियर माफिया बोल रहे हो और उसे पसंद करने लगे हो, उसे प्यार करने लगे हो, तुम्हें पता है तुम्हें क्या होगा? वांग जी ने कहा, ओ मैं तो भूल ही गया। इधर वांग जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। वांग जी मतलब उसका मॉम डैड नहीं है, उसका अंकल है, उसका आंटी है, और सिचैन जो कि है वो लैन चैनल का बेटा है SFF में, और वांग जी उनका नेफ्यू है, और वांग जी को उन्होंने बचपन से पाला है, और वांग जी ने अपनी मॉम को और डैड को कभी नहीं देखा।
वांग जी जो कि था आज बर्थडे पार्टी के लिए जा रहा था और सीन कट होती है, हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग जो कि था अपने मेंशन में वापस आता है। विंग का घर बहुत बड़ा था, महल जैसा होगा भी और होना भी चाहिए क्योंकि वो एक माफिया जो है। विंग जो कि था वो घर के अंदर आते ही बहुत सारे सर्वेंट इधर उधर भागने लगते हैं। मैडम मैडम छोटे सर आ गए हैं, छोटे सर आ गए हैं। मैडम यू जो कि था वो दौड़ कर बाहर आते हुए कहा, मेरा विंग वापस आ गया। और फिर मैडम यू दौड़ कर बाहर आती हैं। इस एफएफ में मैडम यू विंग से बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। विंग को देखकर मैडम यू ने हग कर लिया। विंग ने कहा, ओह मॉम, मैं सुबह गया था और शाम को वापस आ गया और आप मुझे इतना कस के हग कर रही हो जैसे कि मैं 10 साल से बाहर था। मैडम यू ने कहा, तुम 1 मिनट के लिए भी मेरी आंखों से दूर जाते हो ना तो मुझे लगता है कि 10 साल नहीं, 10 जन्म तक मैंने तुम्हें नहीं देखा है। विंग ने कहा, ओ मॉम। फिर मैडम यू ने कहा, मेरा विंग बेटा, तुम्हारा रंग कितना काला हो गया बाहर जाने की वजह से, तुम कितने सूखे सूखे से लग रहे हो। शुयांग, क्या तुमने अपनी बॉस को कुछ नहीं खिलाया? शुयांग ने कहा, क्या हम लोग काम पर गए थे ना, हमने बस कॉफ़ी पिया है। फिर मैडम यू ने कहा, बस कॉफ़ी पिया है। फिर श्रेयांग ने कहा, आई एम सॉरी मैम, वो मतलब सर मतलब वो घर आने के लिए जिद कर रहे थे। मैंने कहा खाने के लिए, लेकिन उन्होंने खाया ही नहीं। फिर मैडम यू ने कहा, ठीक है चलो मेरा बच्चा, चलो तुम जल्दी डिनर कर लेना आज, ठीक है। विंग ने कहा, मॉम जियांग चंग घर आ गया है। फिर जियांग चंग नीचे आते हुए कहा, हाँ मैं घर आ गया हूँ और मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, तुमने कॉल उठाया ही नहीं। फिर विंग ने कहा, आई एम सॉरी जियांग चंग, मुझे माफ़ कर दो, वो दरअसल बात ऐसे ना, मैं काम में बिज़ी था बहुत ज़्यादा। जियांग चंग ने कहा, उस ओमेगा की और उस अल्फ़ा की कुछ तुमने किया? विंग ने कहा, हाँ मैंने उसे बहुत मारा, बाज़ार में ले जाकर मारा क्योंकि वो भाग रहा था और मैंने उसे पकड़ा। मैंने उसे कितना ढूंढा और इतना घिनौना काम किया है उसने। हाँ, जियांग चंग ने कहा, तो फिर तुमने क्या किया है अभी, बस उसे मारकर छोड़ दिया? विंग ने कहा, नहीं मारकर नहीं छोड़ा, और पता है मैंने क्या किया है? वो मैंने कहा है कि जिस ओमेगा के साथ तुमने ऐसा कुछ किया है ना, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी उससे। और वो अल्फ़ा बहुत डरा हुआ था इसीलिए वो राज़ी हो गया है। मैडम यू ने कहा, बिल्कुल सही किया, मेरा बच्चा कितना समझदार है। जियांग चंग ने कहा, मॉम मुझे बहुत भूख लगी है। फिर मैडम यू ने कहा, भूख लगी है, हर वक्त सिर्फ खाने की बात करते हो, चुप रहो समझे। विंग बेटा तुम आ जाओ, बैठो बैठो खाना खा लो। फिर जियांग चंग ने कहा, मॉम मुझे भी भूख लगी है ना। मैडम यू ने कहा, तो तुम बैठो ना, दिन भर तो खाते रहते हो, बैठो। जियांग चंग ने कहा, मॉम ये तो गलत बात है ना, आप विंग को इतना प्यार से बिठा रहे हो, मेरे को भी बिठाओ ना। फिर मैडम यू ने कहा, तो तुम्हें मैं गोद में उठा लूँ, उठाने के बाद बिठाओ, बैठ जाओ यहाँ पर समझे। जियांग चंग ने कहा, हाँ बैठ रहा हूँ, हाँ कोई बात नहीं। फिर वो बैठ गया। फिर मैडम यू ने कहा, शुयांग चलो बैठ जाओ, डिनर कर लो, ठीक है, उसके बाद घर चले जाना। और शुयांग ने कहा, ओके आंटी। शुयांग जैसे कि था वो वेट कर रहा था कि कब बोलेगा आंटी खाना खा लो। फिर वो बैठ गया, उसने कहा, आंटी आपके हाथों का खाना, हाय हाय क्या बात है, मेरा तो दिल दिमाग सब कुछ भर जाता है, मुझे बहुत पसंद है आपके हाथों का खाना। मैं तो वेट कर रहा था कि कब आप बोलोगे कि आओ बेटा खाना खा लो। आंटी दिल को सुकून मिला आप जब बोला। मैडम यू ने कहा, बदमाश कहीं के, बैठ जाओ। और फिर वो सब लोग बैठ गए और मैडम यू खाना सर्व करता है। विंग जो कि था खाना खा रहा था। तभी शुयांग ने कहा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर मैडम यू ने कहा, चुप रहो, पहले खाना खाओ उसके बाद बात करना समझे। शुयांग ने कहा, ओके ओके आंटी ओके। फिर वो लोग खाना खाने लगते हैं। इधर सीन कट होती है, हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी जो कि था वो फ़ोन में ही कुटर कुटर कर रहा था, मतलब फ़ोन चला रहा था। तो उसके पास वेनिंग नाम का एक लड़का आता है। उसने कहा, हे वांग जी तुम तब से फ़ोन चला रहे हो, हमसे मिले भी नहीं। वांग जी ने कहा, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। तभी वहाँ पर शाओ शिनचैंग आ गया। उसने कहा, वांग जी तुम कब से बैठे हो और मोबाइल चला रहे हो, कम से कम हमसे तो बात कर लो, घूमो, कितने सारे दोस्त हैं यहाँ पर। वांग जी ने कहा, मैं ढूंढ रहा हूँ। वो बैठ गया उसके पास। उसने कहा, क्या ढूंढ रहे हो? वेनिंग ने कहा, हाँ तुम क्या ढूंढ रहे हो? वैसे मेरी पूरी फैमिली आए हैं, मैंने सोचा मेरे सारे दोस्तों को मिलाऊंगा, लेकिन तुम ही नहीं आए वांग जी। तभी शाओ शिनचैंग ने देखा कि वांग जी इंस्टाग्राम पर कुछ सर्च कर रहा है। फिर उसने कहा, विंग विंग विंग, उसका आईडी नहीं मिल रहा है। फिर शाओ शिनचैंग ने कहा, विंग की आईडी ढूंढ रहे हो तुम? फिर तभी वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, हे मुझे बताओ उसका जो नाम था उसका पूरा नाम क्या था? वी वी उसके बाद क्या था? वी के बाद क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर
शाओ सिंचैंग ने कहा वी वूशियान क्यों? फिर तभी वांग जी ने कहा हाँ वी वूशियान मुझे पता है। और फिर ये बोलकर वो जल्दी से सर्च करने लगता है। फिर उसे मिल गया। उसने कहा इतना सारा अकाउंट कौन सा रियल है? फिर उसे ब्लू टिक वाला एक अकाउंट दिखता है तो उसने कहा ये वाला रियल होगा। उसने उसको खोला। उसने कहा बस 5 पोस्ट किया है उसने। ये क्या पोस्ट किया है? अपनी गन पोस्ट किया है। ये क्या स्विमिंग पूल पोस्ट किया है? पेड़ कौन पोस्ट करता है भाई? क्या पोस्ट करके रखा है? बनीज। हाँ बनीज पोस्ट किया है इसने। और बस एक ही फ़ोटो पोस्ट किया खुद का। हाँ मैंने सोचा था बहुत सारे फ़ोटोज़ हो गए। फिर उसने कहा मैं इसे ले लेता हूँ। उसने फ़ोटो को स्क्रीनशॉट किया और ले लिया। शाओ शिनचैंग ने कहा तुम क्या करने वाले हो वांग जी ने कहा हाँ मुझे मिल गया माय डियर माफिया, मुझे मिल गया मैं उसका अकाउंट। फिर शाओ शिनचैंग ने कहा ये पागल हो गया है। ओह ये एक माफिया है वांग जी। तभी वेनिंग ने कहा क्या तुम विभूषण के साथ कुछ चक्कर सोच रहे हो? वांग जी ने कहा हाँ मैं सोच रहा हूँ मैं उसके साथ डेट पर जाऊँगा। फिर शाओ शिनचैंग ने कहा भूल जाओ डेट पर, वो तुमसे बात ही नहीं करेगा और डेट पर जाओगे। फिर वांग जी ने कहा 5 पोस्ट पे हाँ 50 मिलियन फॉलोअर्स से 5 पोस्ट पे कितना लकी है ना। फिर शाओ शिनचैंग ने कहा वो माफिया है इसलिए। फिर वेनिंग ने कहा अब छोड़ो तुम मेरी फैमिली से मिलोगे कि नहीं? वांग जी ने कहा फैमिली से? तुम्हारी फैमिली से? फिर वेनिंग ने कहा सारे के सारे दोस्तों को मिला लिया लेकिन तुम बाकी हो, चलो अभी। फिर वो वांग जी की हाथ को पकड़ के वैन फैमिली के पास ले जाता है। फिर वांग जी वैन फैमिली को ग्रीट करता है, उन्हें हेलो बोलता है। वहाँ पर वेनिंग का मॉम, वेनिंग का डैड, वेनिंग का सिजिए और वेनिंग का गगा। वांग जी सबको हेलो बोलते बोलते थक गया। वांग जी ने कहा ख़त्म हुआ तुम्हारा? फिर वहाँ पर वेंचिंग नाम की जो लड़की थी, मतलब वेनिंग का सिजिए जो था, उसने कहा ओ तुम्हारा नाम वांग जी है, पता है तुम्हारे बारे में सब कुछ। हमेशा वेनिंग मुझे बोलता रहता है, तुम लोग साथ में पढ़ते हो ना इसीलिए। वेनिंग ने कहा हाँ ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वांग जी ने कहा हाँ वेनिंग भी बहुत स्वीट है। तभी उसका जो गगा था जिसका नाम था वैन चाओ जो कि था वो वांग जी को घूर घूर कर देख रहा था। वांग जी को थोड़ा अजीब लगा तो उसने वेनिंग को कहा वेनिंग मैं जाता हूँ ठीक है। ये बोलकर वो उससे दूर चला गया क्योंकि वैन चाओ का कुछ अजीब सा नज़र था उसके ऊपर। जब वैन चाओ था वो वांग जी को देखते हुए वांग जी की टेबल के पास आता है। वांग जी जो कि था विंग की जो पोस्ट था वो लाइक कर रहा था और कमेंट्स भी कर रहा था। तभी किसी ने उसे कहा हेलो लान वांग जी जो कि था अपने फेस को ऊपर उठाया। वहाँ पर वैन चाओ था। उसने कहा अब हेलो वैन चाओ। वहाँ पर बैठ गया। उसने कहा तुम वेनिंग के दोस्त हो ना? उसने कहा जी। वैन चाओ ने कहा क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? वैन चाओ ने उसकी तरफ हाथ को बढ़ाया। वांग जी ने कहा हाँ मैं दोस्त बनूंगा। और फिर उसने वैन चाओ से हाथ मिलाया। वैन चाओ जो कि था अजीब तरीके से उसके हाथ को पकड़ता है। वांग जी तुरंत अपने हाथ को हटाते हुए कहा ठीक है। फिर वैन चाओ ने कहा तो हम दोस्त हैं ना अब? और फिर ये बोलकर वैन चाओ से अजीब तरीके से देखने लगता है। वांग जी ने कहा हाँ हम दोस्त हैं। फिर वैन चाओ ने कहा तुम्हें पता है ना मेरा पापा इस शहर का चेयरमैन है? वांग जी ने कहा हाँ मुझे पता है। वांग जी थोड़ा खिसक गया। वैन चाओ ने कहा तुम्हारा नंबर मिलेगा? वांग जी ने कहा अभी मेरा फ़ोन ख़राब है इसीलिए नंबर मैं भूल गया हूँ। और ये बोलकर उसने अपने फ़ोन को बैग में डाल दिया और फिर वो वहाँ से उठ गया। उसने कहा मम्मा मुझे घर जाना है बाय। ये बोलकर वो निकल गया बाहर। और इधर जो विंग था वो लोग डिनर ख़त्म करके वो लोग ऊपर आ गए थे और विंग अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था और शोयांग उसके सामने बैठा हुआ था। उसने कहा मैं सच कह रहा हूँ वो 2 मेगास आपकी ही बात कर रहे थे। विंग ने कहा तुम पागल हो क्या? फिर उस शोयांग ने कहा उसमें से एक का नाम क्या बोला उसने? हाँ वांग जी। उसने वांग जी ही कहा था। उसका पूरा नाम तो नहीं पता लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी और पता है वो आपको घूर घूर कर देख रही थी और उसने कहा कि आप बहुत हैंडसम हो। विंग जो कि था उसने शोयांग की तरफ देखते हुए कहा क्या वांग जी? उसने कहा कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। शोयांग ने कहा हाँ मैंने सुना, सच में आप बहुत हैंडसम ही हो। शोयांग ने कहा मुझे लगता है कि वो आपसे प्यार करने लग गया है क्योंकि आप हो ही इतना हैंडसम। विंग ने कहा बकवास बंद करो। फिर शोयांग ने कहा ठीक है मैं चलता हूँ गुड नाइट। ये बोलकर शोयांग चला गया।
विंग जो कि था अपने लैपटॉप को बंद करता है, उसने कहा हैंडसम। और फिर ये बोलकर वो सोफ़े के ऊपर अपने हेड को रख कर ले जाता है। इधर जो वांग जी था वो घर आ रहा था और घर आते आते वो अपनी मोबाइल चला रहा था और विंग की जो इंस्टाग्राम आईडी थी उसमें हज़ारों कमेंट किया जा रहा था। इतना कमेंट कर रहा था कि पूछो ही मत। विंग की तो आंख लग गई थी थोड़ी देर के लिए। तो वो जो टिंग टिंग का जो आवाज़ होता है ना नोटिफिकेशन का मोबाइल का, वो बजे ही जा रहा था क्योंकि वांग जी इतना कमेंट कर रहा था जैसे कि वांग जी से मैसेज कर रहा है, माय डियर माफिया, माय हैंडसम माफिया, हैंडसम माफिया, माफिया हैंडसम, माफिया हस्बैंड, माफिया बॉयफ्रेंड। इतना ज़्यादा कमेंट कर रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। विंग ने कहा इतना नोटिफिकेशन क्यों आ रहा है, क्या हुआ है। फिर विंग ने अपने मोबाइल को उठाया, उसने देखा कि इंस्टाग्राम पर बहुत सारे नोटिफिकेशन आ चुके हैं। वांग जी ने कहा मेरा तो इंस्टाग्राम पर नोटिफिकेशन ही नहीं आते हैं। वांग जी ने विंग को भेजा आई लव यू माय डियर माफिया। विंग जो कि था वो हैरान था, उसने कहा माय डियर माफिया। फिर उसने इंस्टाग्राम को खोला, वहाँ पर वांग जी जो कि था वो उसे कमेंट किए जा रहा था। विंग ने देखा कि बहुत सारा कमेंट है जो वांग जी ने किया है और न्यू फॉलोअर्स है वो। उसने वांग जी की फ़ोटो को क्लिक किया, उसके बाद वांग जी को देखा जहाँ पर वांग जी की एक स्माइली वाला फ़ोटो लगा हुआ था। उसने कहा ये पागल है क्या। और फिर उसने देखा उसका नाम लिखा हुआ था लान वांग जी। तभी उसे याद आया, शुयांग ने कहा उसका नाम था वांग जी, वो तुम्हें बोल रहा था कि तुम बहुत हैंडसम हो और पता है वो तुम्हें घूर घूर कर देख रहा था। विंग ने कहा लान वांग जी। और उसका जो नोटिफिकेशन था वो बजता ही जा रहा था, इतना ज़्यादा कमेंट आ रहा था उसे। विंग तो इरिटेट हो गया, उसने कहा ये तो हद हो गई अब। विंग ने अपनी कमेंट को ही बंद कर दिया। इधर जो वांग जी था कमेंट बॉक्स से गायब होते हुए उसे देखा, उसने कहा ये क्या हो गया, ये बंद कैसे हो गया, अभी तो चालू था ना। माय डियर माफिया कमेंट बॉक्स बंद कर दिया। उसने सारे पोस्ट को चेक किया, सारे पोस्ट के कमेंट ही बंद थे। वांग जी ने कहा माय डियर माफिया तुमने ये बहुत गलत किया, तुमने कमेंट बॉक्स को बंद। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा, मेरा वेट करना। ये बोलकर उसने विंग की फ़ोटो के ऊपर किस कर दिया और फिर उसने अपनी फ़ोन को बंद कर लिया और अपने सीने से लगा लिया। विंग जो कि था अपनी फ़ोन को सोफे के ऊपर फेंकते हुए कहा लानवांग जी बकवास कहीं का। और फिर ये बोलकर वो अपनी बेड पे जाकर सो गया। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। सो गाइस बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपको स्टोरी लाइन कैसी लगी। और इस फैन फिक्शन का नाम है माय डियर माफिया। सो मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।